तो आपने बीच में कुछ एक्सरसाइजेस भी कहा था हिप्नोसिस करके, वो डिप्रेशन की बात हाँ चल रही थी जब तक, राइट? हाँ। जब आपने बताया था कि कैसे हम तोड़ते हैं वो, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस आप शेयर करना चाहोगे, कुछ छोटी सी एक्सरसाइज जो लोग कर सकते हैं अपने आप को काम करने के लिए और एनजाइटी डिप्रेशन से लड़ने के लिए? बिल्कुल। चाहे एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या ओसीडी, किसी भी तरीके का अगर साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है या नॉर्मल स्ट्रेस भी है या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक हेल्दी स्टेट रखनी है अपनी, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो सेल्फ हिप्नोसिस की। ओके, सेल्फ हिप्नोसिस। यस। हिप्नोसिस क्या है? एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है जिसमें कि आप, जैसे अभी हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड में है, जो अवेयर एकदम अलर्ट स्टेट है हमारी, राइट? सो अब ना हमें सोना भी नहीं है कि हमें डेल्टा में भी नहीं जाना है, सो हमें उसके बीच की एक स्टेट चाहिए, अल्फा स्टेट। सो अल्फा स्टेट को प्रोग्रामिंग स्टेट माना जाता है, जहाँ पर आपका आराम से बिना कॉन्शियस इफन बट की कोई भी चीज़ आराम से अंदर चली जाती है। ओके। सो अल्फा स्टेट को क्रिएट करना ही एक आर्ट है। तो उसकी बहुत प्राचीन एक विद्या है, त्राटक विद्या। आप कोई भी एक डॉट पर गेज करना स्टार्ट कर दो अनब्लिंकिंग आइज से, तो कुछ समय के बाद आपकी आइज़ हल्की सी हैवी होने लगेंगी, और जैसे ही आपकी आइज़ हैवी होंगी और आप अपनी आइज़ को बंद करोगे तो आपकी आई मसल्स के यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक कुदरती, क्योंकि अगर आप गेज़ कर रहे हो एकदम से अनब्लिंकिंग आइज़ से, और जब आप उसे बंद करोगे तो मसल्स ऑटोमेटिकली अपने आप ही सेटल होने की कोशिश करेंगे, और उसी इसमें आप अपने आप को कुछ 4-5 लंबी गहरी सांसों का एक्सपीरियंस दो, और एक हल्का सा मोशन करो इस तरीके से हिलने का, या इस तरीके से हिलने का, या कंधों को इस तरीके से हिलाने का। ये एक ऐसी पोजीशन होती है कि इससे ट्रांसलेट और डीप हो जाती है। आपने बहुत सारे इस तरीके से देखे होंगे, झाड़ फूंक या कहीं पर भी टीवी में सीन ना, इस तरीके से हिलाते हैं वो, और जितना हिलाते हैं वो उतना ही हिलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हिप्नोटिक स्टेट आती रहती है और अच्छा, वो लोग ज़्यादा भी डीप होते hypnosis ही चली use जाती है। करते हैं। यस, मास हिप्नोसिस यूज़ करते हैं। अच्छा। यस। हाँ। और हिप्नोसिस तो ऐसा है कि हर समय चलता रहता है। हेट्रो हिप्नोसिस करने में तो सारे माहिर हैं। अच्छा। जो भी आप रिपीटेड कमांड सुनते हो, देखते हो, सब आपको हिप्नोटाइज ही तो कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ सर्टेन मूवमेंट ऐसे होते हैं जो हिप्नोटिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है? सो वो जब भी इस तरीके का कुछ भी मूवमेंट आता है तो अपने आप ही वो हिप्नोटिक मूवमेंट होने की वजह से आपकी ट्रांस लाइक स्टेट मेंटेन हो जाती है। तो आप गेजिंग के बाद इस तरीके से करें तो आप अल्फा स्टेट में पहुंच गए। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए पहले से ही। ये तो एक तरीका ये हुआ, मैं अभी बताऊंगी, पूरा बता देती हूँ आपको। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप आंखें बंद कर कर ऐसे 100 से काउंटिंग स्टार्ट करो और 3-3 को स्किप करके करना शुरू करो। जैसे 100 के बाद 97, 94, इस तरीके से आप रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट करो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आप कंफ्यूज होने लग जाओगे, आपसे रिवर्स काउंटिंग भी नहीं होगी। हाँ, हाँ, ठीक है, जो छोटा बच्चा आराम से कर लेगा वो हमसे नहीं होती है। हाँ। हम अटकना शुरू कर देते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। सो जब हम अटकना शुरू कर देंगे, कंफ्यूजन वाली स्टेट आ जाए, उसी टाइम पर अपने आप को एक कमांड दो, रिलैक्स, ये थर्ड आई पर। अच्छा। ठीक है, एकदम से रिलैक्स कमांड दो। तो उसमें भी आप पहले से चेयर वेयर पे बैठे हो तो एकदम से आप इस मोमेंट में चले जाओगे, एकदम अल्फा स्टेट आ जाएगी। सबसे सिंपल तरीका, जो ये भी नहीं कर सकता उसके लिए होती है प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन। ये सबको आती है। ओके। इसमें क्या करना होता है, आप जैसे अगर बैठकर कर रहे हो तो आपको हेड से स्टार्ट करना होता है। हेड पर आपने फोकस किया, इनहेल एक्सेल, और एक्सेलेशन के टाइम पर आपको बस एक इंप्रेशन क्रिएट करना है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। फिर आपने फोरहेड को रिलैक्स किया, अपनी आइज़ को, चीक्स को, इस तरीके से आपने ऊपर से शुरू किया और नीचे तक गए। अगर आप लेटे हो तो आपको पैरों से शुरू करना है और सर तक जाना है। एक एक बॉडी के पार्ट पर फोकस किया, इनहेल एक्सेल किया और रिलैक्स होते चले गए। तो इससे भी आपकी अल्फा स्टेट बन गई। अब ये 2-3 तरीके हैं जो अपने आप को एकदम अल्फा स्टेट में आप डाल सकते हैं। अल्फा स्टेट में डालने से पहले प्री वर्क करना होता है। प्री वर्क करने में मुझे एग्जैक्टली अपना आउटकम पता होना चाहिए ना, कि मुझे क्या चाहिए, मेरे को क्या डिज़ायर्ड स्टेट चाहिए। तो जैसे किसी इंसान को एंग्जाइटी हो रही है तो एंग्जाइटी का एक आपको काउंटर इमोशन क्या चाहिए, तो कोई तो कहेगा मुझे रिलैक्स होना है, कोई कहेगा मुझे सेफ फील करना है। सबके लिए ऑपोजिट सेम नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर वो नहीं है स्कूल वाला कि हैप्पी का ऑपोजिट सैड। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे हम भी पूछते हैं तो पूछते हैं कि आपको ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है और डिज़ायर्ड स्टेट्स क्या होने हैं, क्योंकि मैं अपना अपोजिट नहीं बताऊंगी। हो सकता है मेरे लिए अपोजिट कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो। तो आपका ऑपोजिट क्या है आप वो बताइए। तो जो भी आपकी डिज़ायर्ड स्टेट आप फील करना चाहते हैं उसको आप लिखिए, और उसके लिए आप स्पेसिफिक अफर्मेशन लिख लें। ओके। और वो अफर्मेशन पॉजिटिव सेंस में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बहुत एंग्जाइटी है, अगर एंग्जाइटी में भी वो कोई स्पेसिफिक कर सकता है, इंटरव्यू देने की एंग्जाइटी है फॉर एग्जांपल, तो वो अब क्या फील करना चाहता है कि एंग्जाइटी से अपोजिट में कॉन्फिडेंट फील करना चाहता हूँ।
उसके लिए रिलैक्सेशन नहीं, उसके लिए दिमाग में कॉन्फिडेंट फील करना है। तो अब उसने कॉन्फिडेंट वर्ड पकड़ लिया और अब उसने लिखा कि प्रोग्रेसिव वे में, क्योंकि अगर आपने बोला आई एम कॉन्फिडेंट तो कॉन्शियस माइंड फ़ौरन खड़ा हो जाएगा, चल झूठे, कॉन्फिडेंट का है, ठीक है ना, इतनी तो एंग्जाइटी हो रही है। तो आप अपने दिमाग को बहलाओ, उसको बोला कि मैं हर दिन प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ और मैं कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, बड़ा रियलिस्टिक हो गया। प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ, यानी कि प्रैक्टिस से तो कॉन्फिडेंट होते ही हैं, यानी कि यस एक्सेप्टेड, अब चलो पास हो गई कमांड। लेकिन अगर आपने सीधा सीधा बोल दिया कि आई एम कॉन्फिडेंट, मैं आराम से अपना कोई भी स्पीच दे लूँगा या कोई भी एग्ज़ाम दे लूँगा, कुछ भी है, तो फ़ौरन एकदम से कॉन्शियस माइंड पे ही रिजेक्शन आ जाएगा। तो आपने रियलिस्टिक वे में लिखना होता है। तो आपने रियलिस्टिक वे में लिखा, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। विजुअल्स चाहिए होते हैं उसको, आपके डायलॉग्स चाहिए होते हैं उसको, और उसको फीलिंग चाहिए होती है। क्योंकि अल्टीमेटली आप बॉडी से तो एक्शन लोगे ना, तो बॉडी कैसे एक्शन लेने के लिए तैयार होगी जब तक वो फील नहीं करेगी, किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेगी। तो बॉडी को सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने इमेजिनेशन में भी एक्सपीरियंस करा दिया बॉडी को, तो बॉडी उसके लिए भी तैयार हो जाती है। और इसका थोड़ा सा एक ऐसे एग्जांपल है कि आप अपनी फैंटेसी में सोचो कुछ सेक्सुअल कंटेंट या रोमांटिक, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। ये हम सब ने कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो यानी कि आपकी फैंटेसी से आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, ठीक है ना। सो आपके डायलॉग चाहिए उसे, जितने स्पेसिफिक डायलॉग होंगे उतना बढ़िया, और आपको इमेजेस क्रिएट करनी है और आपको वो एक्सपीरियंस कराना है। आप कॉन्फिडेंट आदमी है, कोई वो ऐसे थोड़ा ना रहेगा, उसकी आवाज़ में घबराहट थोड़ी ना होगी। तो हम कहते हैं कि मेंटली प्रैक्टिस करो, देखो कॉन्फिडेंट इंसान खड़ा कैसे होता है, ठीक है। वो बॉडी को एक बेस्ट कंडीशन क्रिएट करके दे दो ताकि वो वहाँ जाने से पहले ही एक्सपीरियंस कर ले। और बॉडी ने अगर एक बार वर्चुअल एक्सपीरियंस भी कर लिया तो आपकी बॉडी कभी धोखा नहीं देगी आपको, क्योंकि हम सबके साथ ऐसा बहुत होता है कि हमारा दिमाग कई बार हमें धोखा देता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ, मैं अपना लॉकर खोल रही थी तो मेरे दिमाग में पिन ही नहीं आ रहा था वो, और याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरी जैसी उंगली उस पर पड़ी तो मेरी उंगलियों ने खोल दिया उसे, ऑटोमेटिक ठीक है ना, उंगलियों ने खोल दिया। तो बॉडी धोखा नहीं देती है, माइंड तो कभी धोखा दे जाता है आपका। और जब मैं माइंड के बारे में कह रही हूँ तो मैं कॉन्शियस माइंड के बारे में बोल रही हूँ कि याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, अंदर से फाइल है तो सही, मैस हुआ हुआ है लेकिन मिल नहीं रही है। लेकिन बॉडी बड़ी वफादार है। लेकिन ये क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसे गलत चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम कर दो तो ये वफादारी वहाँ भी निभा देती है। अच्छा, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, और सबकॉन्शियस माइंड आपका नेगेटिव पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। आप अगर गलत भी उसको बार बार दिए जा रहे हो तो आप गलत चीज़ों के लिए भी प्रोग्राम हो जाओगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास रिजेक्ट करने की पावर नहीं है। तो आप कॉन्शियसली पहले सोच लो कि आपको चाहिए क्या। तो हिप्नोटिक स्टेट में जाने से पहले डिज़ायर्ड पूरा का पूरा लिख लो कि मुझे ये चाहिए, और उसमें विजुअल्स दे दो, डायलॉग पहले ही लिख लिया आपने, और फील करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फील कैसे करें, ये तो झूठ सा लग रहा है, तो हम बोलते हैं एज इफ, मान लो कि ये तुम्हारी सच्चाई बननी है। प्रिटेंड तो कर सकते हो, एक्टर तो थोड़ी देर के लिए अपने आपको शाहरुख खान समझ लो कि शाहरुख खान इस रोल को निभाता। आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान ने जितने भी या किसी भी एक्टर ने रोल निभाए हैं वो है, वो उस कैरेक्टर में घुसते हैं कि मानो मैं ये कैरेक्टर होता तो मुझे क्या करना था। तो आप भी वो एक्टर बन जाओ और आप एक्टिंग करो, आपके ब्रेन को आपकी एक्टिंग भी रियल ही लगेगी। तो हम उनको एक्टर बना देते हैं, हम बोलते हैं मज़े लो आप, तुम एक्ट्रेस बन गए। और मैं तो ये भी बोलती हूँ मज़े में, अपना नाम रख लो कोई, पैपरा जी तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, आप देखो। तो लोगों के लिए फॉलो करना आसान हो जाता है ये सब चीज़ें। एक ये डेविड गॉगिन्स की बुक में भी वो ऑल्टर्ड पर्सनालिटी बना लेते हैं ना कई बार। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ के भी एग्जांपल है, वो लोग अलग पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो पर्सनालिटी का यूज़ करके जब वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो एक अलग ही इंसान की तरह करते हैं। तो ये सब चीज़ भी होती है, राइट? बहुत होती है, और मैंने ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं जो 10 मिनट पहले भी रो रहे होते हैं, और बड़ा मतलब उनको देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि घंटे 2 घंटे से पहले सेटल होंगे, ठीक है। और 10 मिनट बाद ही सडनली, एक बार मैं सेशन ले रही थी तो एकदम एक कॉल आ गया। अभी वो 10 मिनट पहले, मतलब मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, तो क्या है कि वो बिल्कुल एकदम से
आउटबर्स्ट हो रहा था, भयंकर वाला कोई आउटबर्स्ट हो रहा था, celebrity था। यस भयंकर वाला आउटबर्स्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत टेंशन थी, जैसे एक फिल्म नहीं चल रही है उतनी जितना एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से नहीं चल रही है, साथ के जो एक्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, किसी को ज़्यादा अच्छी डील मिल रही है, तो जेलस हर लोगों में ही होती है थोड़ा सा ना, कंपटीशन सभी में होता है। तो वहाँ पर वो 10 मिनट पहले बिल्कुल इतना ज़्यादा आउटबर्स्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ग्लास भी रखा है और ड्रिंक भी चल रही है साथ के साथ, कि थोड़ा दिमाग शांत है, एक्सप्रेस कर पाऊंगी मैं अपने आप को, और ऐसा। और 10 मिनट बाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट कॉल आया कि पहले उस पर अवॉइड किया, वो दोबारा रिंग किया तो वो अवॉइड नहीं, और मतलब मैं खुद हैफ रह गई कि ये पर्सन इतना नॉर्मल कैसे बात कर सकती है, ऐसे मतलब ऑन एंड ऑफ ऐसे 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 कैसे हो सकता है। मतलब कितना कंट्रोल फिर भी अपने दिमाग में होता है हमारे पास, मतलब कंट्रोल है अगर अपन डेली जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग हर समय ना एक एक्टर के रोल में ही रहते हैं, सो वो अंदर से हॉलो हो जाते हैं। बाहर से आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक फेक नहीं कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई बॉलीवुड वाले ही फेक करते हैं, फेक सभी लोग, बहुत लोग देखे मैंने, इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून मेरे पास रहते हैं ना, फेक करते हैं, लेकिन फेक करने की भी एक लिमिट होती है। एक स्माइलिंग डिप्रेशन एक टर्म है, हाँ ठीक है, तो स्माइलिंग डिप्रेशन आजकल बहुत पॉपुलर है। अच्छा, तो उसमें लोग ऐसे चेहरे में मुस्कुराहट और ऐसे प्रिटेंड करना एवरीथिंग इज नॉर्मल, और हमसे ज़्यादा सॉर्टेड सेटिस्फाइड आदमी तो कोई है ही नहीं, लेकिन वो अंदर से बहुत खोखले होते हैं और वो एकदम से टूट कर पड़ते हैं, या फिर कोई बीमारी उनको, अगर आपकी बॉडी में कैंसर भी आ रहा है या कुछ भी और आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरीके की, तो वो सब चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ही कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। तो वो बाहर की जो दुनिया है वो आप मेंटेन कर सकते हो इस तरीके से कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय के बाद आप बिल्कुल ही कंट्रोल खो देते हो उस पर से भी। इट्स वेरी पावरफुल। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।